इस बार विंटर ओलंपिक्स चाइना में होने जा रहे हैं और ये जो विंटर ओलंपिक्स है ये 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे। और ये ओलंपिक्स चाइना में होने की वजह से मेजोरिटी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए इस विंटर ओलंपिक्स का विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि चाइना के इस विंटर ओलंपिक को बहुत सारी कंट्रीज बॉयकॉट क्यों कर रही हैं। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया इस वजह से इसके ओलंपिक को बॉयकॉट किया जा रहा है, बट दैट्स नॉट द रीजन। इस विंटर ओलंपिक में चाइना ने फॉरेन स्पेक्टेटर्स की एंट्री पर बैन लगा रखा है। फॉरेन स्पेक्टेटर्स मतलब दूसरे देशों के लोगों की एंट्री बैन है। कोई भी चाइना से बाहर का व्यक्ति इस बार स्टेडियम में बैठ के विंटर ओलंपिक्स नहीं देख पाएगा। वैसे इंडिया में तो ओलंपिक्स का क्रेज वैसे भी बहुत कम है। यही रीजन है कि इंडिया से सिर्फ एक ही प्लेयर जा रहा है जिसका नाम है आरिफ खान। हालांकि चाइना ने कहा तो यह है कि हम कोरोना वायरस की वजह से दूसरे देशों के लोगों की एंट्री बैन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो चाइना अपने डोमेस्टिक स्पेक्टेटर्स को क्यों अलाउ कर रहा है। रियलिटी यह है कि चाइना ने प्रोटेस्ट को अवॉइड करने के लिए फॉरेन स्पेक्टेटर्स पर बैन लगा रखा है। चाइना को डर है कि कहीं दूसरे देश से लोग आके चाइना में प्रोटेस्ट कराना स्टार्ट कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि कैसा प्रोटेस्ट। लोग अगर चाइना में ओलंपिक्स देखने जाएंगे तो वो प्रोटेस्ट क्यों करेंगे। देखो, चाइना ना ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। चाइना पिछले कई सालों से उइगुर मुस्लिम पर जेनोसाइड कर रहा है, उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, जबरदस्ती उनको जेल में डाल रहा है बिना किसी रीजन के, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। और इसी वजह से चाइना डरता है कि अगर दूसरे देश के लोग या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट चाइना में आए तो वो चाइना में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि चाइना में अगर चाइना के ही लोग प्रोटेस्ट करें तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी उनको गायब करवा देगी, जेल में डाल देगी, इवन मार भी देगी। लेकिन अगर दूसरे देश के लोग वहां आते हैं और वहां प्रोटेस्ट करते हैं तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उनका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर कोई एक्शन लिया तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। तो चाइना उइगर मुस्लिम पे जेनोसाइड क्यों कर रहा है ये जानने के लिए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। चाइना के टोटल 34 डिवीजन्स हैं। जैसे इंडिया के 28 स्टेट हैं, वैसे चाइना में टोटल 34 डिवीजन्स हैं। और इन 34 डिवीजन्स को चाइना ने तोड़ रखा है 4 पार्ट्स में। ये 4 पार्ट्स है प्रोविंसेस, ऑटोनोमस रीजन, म्युनिसिपैलिटीज और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। देखो ध्यान से समझना, इन 34 डिवीजन्स को 23 प्रोविंसेस में, 5 ऑटोनोमस रीजन में, 4 म्युनिसिपैलिटीज में और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में तोड़ रखा है या बांट रखा है। नाउ ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है सिंजियांग। और चाइना के इस एरिया में, इस रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी जो सिंजियांग का एरिया है ये चाइना के ऑटोनोमस रीजन की कैटेगरी में आता है। मैंने भी बताया था ना कि चाइना के 34 डिवीजन्स हैं। जिन डिवीजन्स को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रोविंसेस, ऑटोनोमस रीजन, म्युनिसिपैलिटीज और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो ये जो सिंजियांग का रीजन है ये ऑटोनोमस रीजन की कैटेगरी में चाइना ने डाल रखा है। चाइनीज गवर्नमेंट इसे शिंजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन कहती है, क्योंकि शिंजियांग में उइगुर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है और यहीं के रहने वाले उइगुर मुस्लिम्स पर चाइना जेनोसाइड कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यानी वहां की गवर्नमेंट उइगुर मुस्लिम पे जेनोसाइड कर क्यों रही है। देखो, चाइना की मेन गवर्नमेंट और उइगुर मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से ही चलती आ रही है। उइगुर मुस्लिम और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच स्टार्टिंग में यह भी बात था कि शिंजियांग रीजन पर ग्रेटर हिस्टोरिकल क्लेम किसका है। उइगुर मुस्लिम्स ये कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स स्टार्टिंग से ही शिंजियांग रीजन में रहते थे। मतलब उनका ये कहना है कि उनके अलावा किसी और धर्म के लोग शिंजियांग रीजन में नहीं थे। और चाइनीज गवर्नमेंट ये कहती है कि शिंजियांग 200 बीसी से ही चाइना का पार्ट है। यानी चाइनीज गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि शिंजियांग रीजन 200 बीसी से हान डायनेस्टी का पार्ट है। देखो, एक्चुअल में शिंजियांग रीजन में सिर्फ उइगुर मुस्लिम ही रहते थे। यहाँ पे हान लोगों को माइग्रेट करवाया गया था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और इन हान लोगों का माइग्रेशन करवाया गया था माओ जेडोंग के एरा में। तो ये सब होने के बाद बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़े हो गए थे शिंजियांग रीजन में, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। 5 जुलाई 2009 में शिंजियांग की कैपिटल उरुमकी में सीरीज ऑफ वायलेंट राइट्स हुए, मतलब वाइड स्केल दंगे हुए। ये दंगे उइगुर मुस्लिम्स कर रहे थे और इन दंगों में ऑलमोस्ट 200 लोगों की मौत हो गई और 1700 लोग घायल हो गए। और इन 200 लोगों में से ज्यादातर लोग हान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब चाइना के नेटिव लोग। 2009 के बाद 2014 में चाइना में एक टेरर अटैक हुआ और ये टेरर अटैक किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप ने किया था जो चाइना के शिंजियांग रीजन में ही एक्टिव थे। इस अटैक को कहा जाता है द कुनमिंग अटैक ऑफ 2014। इस अटैक में 8 लोग शामिल थे। 8 में से 6 मेल थे और 2 फीमेल थी। ये 8 लोग लॉन्ग ब्लेडेड नाइफ लेकर कुनमिंग रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां के पैसेंजर्स पर इन लोगों ने चाकू मारना स्टार्ट कर दिया। न जाने कितने लोगों के ऊपर इन्होंने चाकू से वार किया होगा। और इस अटैक में 31 सिविलियंस की मौत हो गई और 140 सिविलियंस इंजर्ड थे। तो इस 2014 के इंसिडेंट के बाद चाइना ने उइगुर मुस्लिम पे जेनोसाइड करना स्टार्ट कर दिया और चाइनीज गवर्नमेंट अभी भी ये जेनोसाइड कंटिन्यूअसली करी जा रही है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन मुस्लिम लोगों को चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर रखा है। चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इन मुस्लिम लोगों को री एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें कल्चरल ट्रेनिंग दे रहे हैं।
चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां पे कुरान बैन करवा रखा है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देते, और जितने भी मुस्लिम रिचुअल्स होते हैं वो उन उइगुर मुस्लिम्स को फॉलो नहीं करने देते। मुस्लिम लोगों की सारी रिलीजियस प्रैक्टिस तो बैन करवाई रखी है, साथ में वो इन लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे ना पैदा कर पाए। फोर्सफुली कॉन्ट्रासेप्शन भी और फोर्सफुली एबॉर्शन भी करवा रहे हैं। बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट जस्ट वांट टू एंड द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम चाइना। चाइना इस हद तक मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चर को खत्म करना चाहता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां के बहुत सारे मॉस्क को, बहुत सारे मस्जिदों को तुड़वा के गायब करवा दिया है, और बहुत सारे मस्जिदों के तो शेप ही चेंज करवा दिए हैं। इस जेनोसाइड के बाद भी मुस्लिम कंट्रीज में से किसी एक कंट्री ने भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और एनजीओ हैं वो इस जेनोसाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुआ था इसके खिलाफ। पाकिस्तान में तो कभी नहीं होगा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, क्योंकि आप सबको ही पता है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के लोग सड़क पे आके प्रोटेस्ट करने भी लगे तो पाकिस्तानी आर्मी उन्हें कंट्रोल कर लेगी, फोर्सफुली वापस भेज देगी। तो इन प्रोटेस्ट के अलावा यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है इस विंटर ओलंपिक का जो चाइना में हो रहा है 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। अभी जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है कि वो अपने किसी मिनिस्टर को वहां पे नहीं भेजेंगे। लेकिन विंटर ओलंपिक में अलग अलग देशों से प्लेयर्स जा ही रहे हैं। इंडिया से भी एक ही प्लेयर जा रहा है जो कश्मीर से बिलोंग करता है। कुछ उइगुर मुस्लिम्स जो चाइना से एस्केप करके चाइना से भाग गए किसी दूसरी कंट्री में, वो अपने फैमिली मेंबर को कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता कि उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे कैसे हैं, कहाँ पे हैं। तो यहीं पे वीडियो की एंडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।